तो नमस्कार बच्चों, आज हम आपका जो फर्स्ट सेम है उसका जो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था चरित्र संगठन, जिसको कि हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है और आशा है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, उससे समझने का प्रयास किया होगा। और ये जो दूसरा पार्ट है बच्चों, आपका जो फर्स्ट सेम का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है बाजार दर्शन। ठीक है, बाजार जाना किसको नहीं पसंद बच्चों, और खूब खरीदारी करना, शॉपिंग करना। लॉकडाउन में भी हम जो है ऑनलाइन चीज़ें खरीदने से बाज नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग करना, बाजार जाना तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बाजार दर्शन पाठ है, ये बहुत ही उनका एक रोमांचक, मतलब एक तरह से हम कहें कि बहुत जब वो शुरू होता है तो हमें लगता है ये क्या, ऊपरी सतह पर जो है बहुत आसान सा लगने वाला, लेकिन अंदर जो है उसमें एक बहुत ही गंभीर विषय पर वो चर्चा करते हैं। और ये हमें बताते हैं जैनेंद्र कुमार की इस पाठ में जो गूढ़ार्थ छिपा है कि बाजार की सार्थकता किसमें होती है और इंसान को कैसा होना चाहिए, बाजार का जादू हम पर कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा बच्चों हम आगे करेंगे। तो आज जो जिस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं, जिस पाठ को हम समझने जा रहे हैं, वो है जैनेंद्र कुमार जी का लिखा हुआ बाजार दर्शन। ठीक है, तो पहले जैनेंद्र जी का एक संक्षिप्त परिचय पाकर बच्चों हम पाठ की ओर चलेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, जैनेंद्र कुमार जी जो है, उनका जन्म जो है 1905 में हुआ। वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जो है हमारे सामने आते हैं। और उनका जन्म जो है वो अलीगढ़ के कौड़ियागंज जो इलाका है वहाँ पर हुआ। और बचपन में उनका नाम जो है वो आनंदी लाल रखा गया था बच्चों, लेकिन जैसे ही वो जब 2 साल के हुए और उनके पिता का देहांत हो गया, तो उनके मामा ने ही जो है उनके पालन पोषण का, उनकी माता के साथ जो है उनके मामा ने सहयोग दिया और उनके पालन पोषण में। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। और जब गुरुकुल में उन्हें डाला गया तो उनका नाम जो है आनंदीलाल से जैनेंद्र कुमार कर दिया गया। और उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की 1921 में। गांधी जी के प्रभाव के कारण उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अंत में स्वतंत्र रूप से वो लेखन करने लगे। इनकी जो साहित्य सेवा है, हिंदी के प्रति उनकी जो समर्पित भाव उनके अंदर था, तो 1984 में उन्हें जो है भारत भारती सम्मान भी उन्हें मिला। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ बच्चों। और इनका निधन 1990 दिल्ली में हुआ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हम देखते हैं कि जो सुनीता, त्यागपत्र, परख, ये सारी उनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और फिर उनकी जो कहानी संग्रह हैं उसमें भी दो चिड़िया, ठीक है, और पाजेब, ये सारे उनके जो है इनकी रचनाएं हैं और साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी कथा साहित्य में अगर प्रेमचंद के बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण कथाकार अगर माने गए हैं तो वो हैं प्रेमचंद के बाद अगर कोई इतना महत्वपूर्ण कथाकार माना गया है तो वो है जैनेंद्र कुमार। और इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया बच्चों। इन्होंने जो नारी मनोविज्ञान का भी उन्होंने जो है बहुत अच्छा चित्रण किया है। इनकी जो कहानियां हैं या इनके जो उपन्यास हैं उसमें नारी मनोविज्ञान भी दिखता है और मनोवैज्ञानिक जो विचारधारा है वो वहाँ पर दिखती है। और जैनेंद्र की पहचान जो है गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल और अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया। गांधीवादी विचारधारा से भी वे प्रभावित रहे। गांधीवादी चिंतन दृष्टि जो है वो बहुत उसका सरल और सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया उन्होंने। और
साथ ही साथ इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को भी अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की बच्चों। तो भाषा और शैली अगर देखें तो उनकी भाषा अत्यंत सरल, बहुत ही सहज भाषा, भावानुकूल भाषा, और जिसमें कि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, और उर्दू फारसी शब्दों के भी प्रयोग अत्यंत सहजता के साथ इन्होंने किया है बच्चों। तो यहाँ पर हम उनके जो है उनकी 2 तस्वीरें हैं जैनेंद्र कुमार जी की। और अब हम चलते हैं उनका जो ये बाजार दर्शन जो पाठ है, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि बाजार दर्शन, तो मतलब बाजार जो है वो इतनी सुंदर तरीके से सजाया जाता है, क्योंकि बाजार जो है, देखिए बच्चों, आजकल बाजार और भी, मतलब इन्होंने जो उस समय लिखा था, आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो आज तो बाजार और भी जो है हमें लूटने लगा है। ग्राहक को लूटने के लिए जो बाजार का जादू है वो सर चढ़कर बोलता है ग्राहक के। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि बाजार दर्शन पाठ में प्रारंभ में हमें मालूम पड़ता है, हम देखते हैं कि लेखक के एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर हम बाजार जाकर आते हैं और कुछ ज़रूरी सामान लेना है ये वो, और वो जाते हैं। और जब वो आते हैं तो ज़रूरी सामान एक आध चीज़ें लेनी है वो बोलते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत लदे फंदे, बहुत सारे जो है उनके हाथ में पैकेट वगैरह होते हैं, बहुत सारे थैले होते हैं। तो वो तब जो लेखक हैं वो कहते हैं, अरे ये सब क्या उठा कर ले आए? तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, ये जो साथ थी, मतलब अपनी पत्नी के ऊपर डाल देते हैं कि ये तो पत्नी की माया है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं ये पत्नी की माया नहीं थी। कहते हैं नहीं नहीं, देखो ये साथ थी तो मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए सब कुछ जो है खर्च हो गया, केवल रेल टिकट के पैसे बचे हैं। वो बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें वो उठा कर ले आते हैं। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि ये उनका बैंक बैलेंस जो है, या उनके जो पैसा है, वो पैसे की गर्मी बोल रही है। अगर उनके, मान लीजिए कि अगर पत्नी कहती भी, लेकिन अगर उनकी जेब गर्म ना होती, अगर उनके जेब में पैसे ना होते, बैंक बैलेंस ना होता, तो क्या वो इतनी सारी चीज़ें खरीद पाते? तो लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये पैसे की गर्मी है, पैसे का पावर है, उसे दिखाने के लिए हम जो है मकान, कोठी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं। लोग बाजार अपनी ज़रूरत देखकर जाते हैं, बल्कि परचेजिंग जो पावर है उसको देखकर जाते हैं। आजकल जो है बाजार लोगों को आमंत्रण देता है, लोगों को कहता है कि आओ मुझे लूटो, आओ मुझे लूटो। तो देखिए यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि बाजार हर कोई जाता है, लेकिन इंसान को ये पता होना चाहिए, उसका जब वो बाजार जाए उसका मन खाली नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आप अपने मित्र के लिए, मान लीजिए कि आपके मित्र का बर्थडे है और आप उसके साथ जाते हैं उसका साथ देने। आपके पास सब कुछ है बच्चों, लेकिन आप उसकी सहायता करने के लिए, उसके कहने पर आप उसके साथ बाजार जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है सेल देखकर क्या हो जाता है कि आपका मन जो है वो भी उन चीज़ों में इस तरह से आप देखते हैं कि एक चीज़, मतलब मान लीजिए कि 600 के 2 टॉप्स, 600 में अगर एक टॉप खरीदेंगे तो दूसरा फ्री, ऐसे बहुत सारे 1+1 ऑफर, ये सब जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें, घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पड़े हैं, ऐसे कपड़े भी पड़े हैं और ज़रूरत की चीज़ें भी पड़ी हैं कि जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आप, वो बाजार का जादू आपके सर चढ़कर ऐसा बोलता है कि आपके मित्र के लिए गए थे आप, कि उसका बर्थडे है, उसको लेने थे कपड़े, लेकिन आप उससे ज़्यादा शॉपिंग करके लौटते हैं। ठीक है, वो तो एक ही लेता है जिसका बर्थडे है, लेकिन आप जो है 10-12 ले लेते हैं कि अरे ये कलर मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं, मतलब। तो यहाँ पर ये उस मित्र के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो पैसा है, जो परचेजिंग पावर है या पैसे की पावर जो है, उसी के कारण हम क्या करते हैं कि हम पैसा बहाना, जो मतलब उसको, जो परचेजिंग पावर है वो सब हमें ऐसे सर चढ़कर बोलती है। और बाजार का जादू, बाजार तो होता ही है, बाजार जो है हमें आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो, आओ खरीदो। बाजार में जो आदमी खड़ा होता है तो आदमी को लगने लगता है कि उसके पास तो काफ़ी सामान है ही नहीं। मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आप बाजार से गुजरते हैं,
सजी सजाई दुकानों को देखते हैं, सब तरफ देखने के बाद आपका मन आपको लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ले लूं वो ले लूं। तो इस तरह से बाजार जो है, बाजार का जो जादू है वो आंखों के जरिए आपके मन पर काम करता है। इसलिए क्या लेखक क्या कहते हैं कि हमें बाजार तब नहीं जाना चाहिए। तो बाजार का जादू जो है, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे में जादू का असर ज्यादा होता है। मतलब जब आपके पास जेबें भरी हो, पैसा अच्छा हो और आपका मन खाली हो जाता है, क्या कि अरे ठीक है ये हमारे पास आराम की चीज नहीं है, मतलब हम ये नहीं समझ पाते, हमें ये नहीं पता कि हमारी जरूरतें क्या हैं। हम बल्कि जो है मन चाहा, जैसा मन में आया वैसा खर्च करने लगते हैं, पैसे उड़ाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर ये सीख देना चाहते हैं। ऊपर से जो है बहुत ही लाइट मूड में, बहुत ही सहज भाषा में वो बताते हैं कि बस एक मित्र गए और वो अपनी पत्नी के साथ आए, बहुत कुछ ले आए। तो उन्होंने कह दिया कि देखो ये पत्नी साथ थी इसलिए पत्नी ने ये सब जो है खर्चा करा दिया, उन्होंने पत्नी की माया कहकर उसको खत्म कर दिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर पत्नी चाहकर भी क्या कर लेती है, अगर आपके पास जेबें भरी ना होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि बाजार की सार्थकता, बाजार को बच्चों हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है। बाजार को हमने किस लिए बनाया है? अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमने बाजार को बनाया है। लेकिन आज बाजार इतना बड़ा हो गया है, बाजार इतना शक्तिशाली हो गया है कि वही बाजार हमें लूट रहा है, हमारी जेबों को खाली कर रहा है, ठीक है। और जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे, हमें पैसे को बचाना चाहिए और ज़रूरत के समय के लिए भी रखना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मन खाली है और जेब भरी हुई है तो हम फिजूल खर्ची में अपना पूरा धन जो है बाजार को देखकर उससे आकर्षित होकर पूरा जो है धन लुटा रहे हैं। तो अब दूसरे मित्र पर आते हैं। लेखक कहते हैं एक और मित्र हैं जो बाजार गए और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाजार जाकर आता हूँ, और सुबह के गए, वो शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे। एक मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ बहुत लदे फंदे लौटे, और दूसरे थे जो बाजार गए तो बहुत देर हो गई उन्हें, लेकिन जब शाम को आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक चीज़ भी वो खरीद कर नहीं आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, मतलब अपने मित्र से पूछा कि ये क्या, तुम तो बाजार से कुछ भी नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाजार गया तो बाजार इतना सुंदर था और हर चीज़ जो है मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, ठीक है। हर चीज़ बाजार में जितनी भी चीज़ें थी, सब चीज़ें जो है मुझे इतनी आकर्षक लग रही थी, मुझे लग रहा था ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। तो मुझे आखिर समझ में नहीं आया कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, और इसलिए अगर मैं एक चीज़ खरीदता तो उसका मतलब था मैं दूसरी चीज़ मुझे छोड़नी पड़ती, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं मान रहा था। मुझे जो भी चीज़ मुझे दिखती, मुझे लगता ये भी ले लो वो भी ले लो। तो इस जो उधेड़ बुन में या इस चक्कर में, इस कन्फ्यूजन में, ठीक है, ये जो एक असमंजस की स्थिति हो गई कि अगर ये लूँगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये लूँगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ लेकर ही नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ दो विपरीत स्थितियाँ वो बताते हैं बच्चों। लेखक का मानना क्या है कि बाजार जो है वो उसका जादू हमारी आँखों के ज़रिए हमारे मन तक पहुँचता है, और इसका असर कब होता है? जब हमारी जेबें भरी हों। देखिए, जो हमारी परचेजिंग पावर, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है और मन खाली होता है, तो ऐसी हालत में बाजार का जादू है जो वो हमारे सर चढ़कर बोलता है। सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में ऐसे ही किसी मित्र के साथ गए या कहीं गए, या अपनी पत्नी के साथ गए, फैमिली के साथ गए, वहाँ पर एक ऑफ़र है कि जो है एक मिक्सी के साथ, या आपने फ्रिज लिया तो फ्रिज के साथ मिक्सी फ्री, या फिर ये कुकर फ्री, या वो जो भी। तो आपको लगेगा कि अरे पुराना कुकर है, ख़राब हो गया है, चलो ये मिक्सी ले लेते हैं तो कुकर भी आ जाएगा। तो वहाँ पर देखिए, आपके पास ज़रूरत का सारा सामान आपके पास है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अरे इतने में, फिर इतने सस्ते में फिर हमें ये दो चीज़ मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो एक खालीपन है कि अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है जो आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो काबिलियत रखते हैं, आपके पास वो जो है कैपेसिटी है, वो आपके पास योग्यता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसके लिए वो सामान अपने लिए
आराम के लिए जुटा पाएं। लेकिन अगर हम ऐसे सोच सोच कर जब चीज़ें हमें हर चीज़ ऐसा ही लगता है कि अरे ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ वो पुरानी पड़ गई है, एक नई और ले लेते हैं, पड़ी रहेगी। लेकिन जब पड़ी रहेगी, जब हम इन चक्करों में पड़कर और सारा सामान, जब बहुत सारा सामान जब घर में हो जाता है और जब जादू का असर कम होने लगता है, तब ये जो फैंसी चीज़ें हम अपने आराम की समझकर जो बहुत सारी चीज़ें घर में ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगने लगता है कि ये घर में जो है कबाड़ा ही पैदा हो गया है। और अब हमको हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं उनको रखने में परेशानी होने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ें बेकार से हमने क्यों खरीद ली, और घर में जो है बहुत सारा सामान हो गया, चलने को जगह नहीं है। हाँ, तो हम उस सामान को उठाकर ताक पर रख देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पैसे की फिजूल खर्ची ही वो बाद में लगने लगती है। तो बाजार के आकर्षण से बचने का एक उपाय ये है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, और जब ज़रूरत हो, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तो तभी बाजार जाओ। तो यहाँ क्या कहते हैं कि कई लोग हैं जो मन नहीं लग रहा, घर में बैठे हैं, तो चले जाते हैं शॉपिंग करने। ठीक है, मित्रों के साथ जब पड़े तब शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो ये शॉपिंग या बाजार जाकर जब हम, अगर हमारा मन खाली होता है और हमें ये पता नहीं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, और बार बार जब हम बाजार जाते हैं, अगर हम अपना मन खाली रखते हैं, मतलब अगर हमारे मन में तृप्ति की भावना नहीं है और खाली मन से जब हम बाजार जाते हैं, तो क्या होता है कि हम बाजार जाकर जो है इच्छा के अधीन वस्तुओं को मत खरीदो, वो कहते हैं। इस प्रकार मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। ये भी बोलते हैं कि इस तरह से हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हाथों पर, मतलब अपनी सोच पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि बाजार जो है हमें लूटने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है बच्चों। तो हमें ये बात वो अपने मित्रों के ज़रिए से समझाते हैं कि एक मित्र थे जो इस कन्फ्यूजन में सारा सामान छोड़कर आ गए कि सभी कुछ उन्हें बहुत आकर्षित लग रहा था, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये लूंगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। तो इस जो असमंजस में वो कुछ लेकर ही नहीं आए, और दूसरे हैं जो बहुत कुछ ले आए। तो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, जब आपका मन खाली हो तो ऐसी स्थिति में आप बाजार ना जाएं, और जब आप बाजार जाएं तो लिस्ट बनाकर आपकी ज़रूरत की सामान क्या क्या है वो सोच समझ कर आप जाएं और उतना ही खर्च करें। और मनमानी अपने आप को आप अपने मन को बिल्कुल खुला ना छोड़ें और अतृप्त ना छोड़ें कि जो पड़े वो अगर आप घर ले आएंगे तो कल आपको अपना घर जो है ऐसा लगेगा जैसे कबाड़ खाना तैयार हो गया हो, और तब आपको लगेगा अरे हमने तो सोचा था ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदे की होगी, लेकिन हम जब ले आए तो हमें लगा कि अरे ऐसी तो कई चीज़ें हमारे घर में हैं जो, और उसकी कोई उपयोगिता हमको बाद में नहीं लगती। तो सोच समझकर खर्च करना चाहिए, वो कहते हैं। और फिर वो अपने एक पड़ोसी भगत जी की बात करते हैं, जिनको हम चूरन वाले वो कहते हैं, जो चूरन वाले भगत जी, और वो जो है चूरन बेचने का काम करते हैं और रोज़ चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते। तो ये भगत जी जो हैं ये बहुत ही तृप्त इंसान हैं, और उनके अंदर जो है एक तृष्णा, एक प्यास या संचय की प्रवृत्ति नहीं है। तो वो क्या करते, रोज 10 बजे जाते हैं और चूरन बेचने का काम जो करते हैं, जैसे ही वो चूरन बेचकर 6 आने रुपए, मतलब हर दिन उनकी बंधी इनकम जो 6 आने उनके हैं, वो जैसे ही आ जाते हैं, वो इतने तृप्त इंसान है कि बाजार का जादू उन पर कोई मतलब बाजार का जादू उनके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आवश्यकता कहाँ तक है। ठीक है, तो वो बाजार का जादू उनके ऊपर काम नहीं करता, और वो इतने तृप्त हैं, और उनके अंदर पैसे को जोड़ कर रखने की प्रवृत्ति, बड़ा आदमी बनकर लोगों के लिए, प्रेस्टीज के लिए दिखाने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि उनके 6 आने रुपए का जो चूरन जब बिक जाता है, तो वो बाकी का जो चूरन है वो उसे जो है बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं, और अपना काम करके भगवान का आशीर्वाद है, आज मेरा जो जितना मैं कमाना चाहता था उतना आ गया, सोचकर वो तृप्त जीवन बिताते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बाजार जाते भी हैं, ठीक है, अगर उन्हें पता है, उन्हें परचेजिंग पावर का कोई दंभ नहीं भरते वो कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये दिखावा उनके पास बिल्कुल नहीं है। और ये भगत जी जो हैं उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है। मान लीजिए कि उन्हें चाहिए जीरा और नमक।
अगर उनके पास जीरा और नमक उन्हें लेना है तो वो बाजार से बीच में से, ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद कर चलते हों, आंखें बंद करके चलते हों या आंखों पर पट्टी बांध कर चलते हों कि उन्हें बाजार का जादू ना दिखे और उनका मन कहीं मचल ना जाए। ऐसा नहीं है। मन में बहुत तृप्ति लिए हुए, हंसते हुए, सबका अभिवादन करते हुए बहुत आराम से वो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नमस्कार का जवाब देते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि नमक और जीरा उनकी आवश्यकता है, तो वो नमक और जीरा जहाँ पर मिलता है वहाँ जाते हैं और नमक और जीरा ही खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जादू को नहीं देखते, वो उनके ऊपर जादू काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही एक उनके अंदर जो है और पाने की और जुटाने की जो तृष्णा होती है, जो एक प्यास होती है, ललक होती है, वो नहीं है। इसलिए उन पे बाजार का जादू नहीं चलता। तो रास्ते में जो फैंसी दुकानें हैं, चांदनी बिछी हुई होती है, लेकिन वे अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं और बाजार का कल्याण करते हैं। ठीक है, अपनी परचेजिंग पावर का दंभ, मतलब उनको कोई घमंड नहीं है कि मेरे पास जो है इतना है तो मैं ये करूं। और कई लोगों ने उनसे बोला कि अगर आप नहीं करना चाहते, आप अपने चूर्ण का जो आप जिस तरह से बनाते हैं आप हमें दे दीजिए, हम आपके जो बिजनेस को बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे और हम आपका भी एक बंगला होगा, आपके पास भी गाड़ियां होंगी। लेकिन उन्होंने जो है हाथ जोड़कर लोगों से कह दिया, नहीं, मैं इसी में खुश हूँ और मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने किसी को भी जो है अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाया, किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे बिजनेस को बढ़ाइए। बहुत लोगों ने, बहुत सारे उनके पास जो है प्रस्ताव रखे कि आप जिस तरह से चूरन बनाते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, आपका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, आप हमें बता दीजिए, हम आपको जो है आपका काम करके रखेंगे और आप जो है बड़े आदमी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चूरन वाले भगत जी हैं, उनका जो उदाहरण है यहाँ पर ये बताता है कि इंसान में तृप्ति भी होनी चाहिए। इंसान का मन अगर तृप्त होगा तो उसके पास जो होगा उसी में वो तृप्त जीवन बिताएगा और उसे अपनी आवश्यकताओं की भी, उसको पता है कि उसके घर में क्या खत्म हो गया है, उसे जीरा और नमक लेना है तो बस वो दुकान देखेगा, सब देखेगा, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करेगा, मनमाने ढंग से पैसे नहीं बहाएगा, जाएगा और उसे जो चाहिए वही लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता हो, बाजारूपन से दूर रहता है, कपट को बढ़ावा नहीं देता है, जो सद्भाव घटाते हैं, सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। देखिए, एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। जब भाई भाई होते हैं, भाई भाइयों के बीच में भी अगर एक तरह से कपटी बुद्धि जब काम करने लगती है तो वो भाई भाई नहीं, बल्कि वो दोनों जो है ग्राहक और बेचक वाला जो उनका जो सद्भाव नष्ट होने लगता है। बाजारूपन रिलेशन में भी हम देखते हैं, जब पैसा बड़ा होने लगता है, जब हम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब सद्भाव नष्ट होने लगता है तो ग्राहक और जो बेचने वाला है वैसा रिलेशन हो जाता है। मतलब रिलेशन में भी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, एक बनावटीपन आ जाता है, एक दूसरे को ठगने की घात में हम रहते हैं, बाजार में शोषण होने लगता है, कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है और यही बाजार जो है मानवता के लिए विडंबना है। और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वो बल्कि अर्थशास्त्र नहीं है, अनीति शास्त्र है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सभी को समझना चाहिए कि पैसा जो है वो हमारे जीने का एक आधार है, हमारे जीने का, लेकिन पैसे को ही हर चीज़ समझकर हम अपने संबंधों में भी अगर पैसा ले आते हैं, कपट ले आते हैं, बनावटीपन ले आते हैं, बाजारूपन ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अर्थशास्त्र से हटकर या नीति शास्त्र जैसा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका पाठ है जिसमें कि जो बाजार दर्शन पाठ है जैनेंद्र कुमार जी का, ये बहुत ही सरल है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने जैनेंद्र जी का परिचय प्राप्त किया। ठीक है, ये एक अच्छे कहानीकार, एक उपन्यासकार, इनका जन्म जो है हमने कहा कि अलीगढ़ कौड़ियागंज में 1905 में हुआ। ठीक है, और उनका जो बचपन का नाम था वो आनंदीलाल था और वो प्रेमचंद की परंपरा में हम देखें तो मनोवैज्ञानिक जो कहानियाँ, उपन्यास लिखने में, मनोविश्लेषणात्मक, इन सभी में उनका नाम जो है लिया जाता है।
और ये जो एक आप कहें जो बाजार दर्शन उनका पाठ है, उसमें हम देखते हैं कि वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो दुनिया है उसमें हम अगर पैसे की जो पावर है, हम हर चीज़ जो है, हम अपने पास जो चीज़ है उससे तृप्त नहीं होते, बल्कि हम दूसरों को दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर एक खालीपन होता है। ठीक है, आपने अगर वो यूट्यूब पर भी एक गाना आता है जिसमें वो कहती है कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, कहने को बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन फिर लगते कम हैं, कुछ ऐसा कुछ गाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि बाजार जो है उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, ना कि खुद लुटने के लिए, सबसे पहली बात। और इंसान को जो है तृप्त जीवन जीना चाहिए, उसके अंदर उसके अंदर जो है एक तृप्ति होनी चाहिए उसके अंदर, तभी बाजार की सार्थकता होगी। नहीं तो वो बाजार, वो मार्केट, वो जो एक सेटअप हमने अपने लिए बनाया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आज वही जो बाजार है वो हमारे सर चढ़कर, उसका जादू, उस बाजार का जादू हमारे सर चढ़कर इस तरह से बोल रहा है कि हम ये भूल गए हैं कि हमें जो पैसा है वो पैसा हम जो है पानी की तरह बहा रहे हैं, और हम ये भूल गए हैं कि पैसे की अपनी एक जो है एक लिमिट होती है, और पैसे को हमें अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए। हम दूसरों के लिए, दूसरों के दिखावे में आकर दूसरों को दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अच्छे कपड़े हैं, 2 बार एक फंक्शन में पहन लिए तो इसका मतलब ये नहीं अरे सब ने देख लिए होंगे मुझे, एक और इस फंक्शन में मैं जो मेरे फ्रेंड्स आएंगे वो क्या बोलेंगे, मैं इसके लिए मतलब इस ओकेजन के लिए फिर एक, तो मतलब ये कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची है। और बाद में अगर आप देखते हैं तो घर में जो है ढेरों कपड़े होते हैं, ढेरों की गिरते रहते हैं, अलमारियां बस नहीं होती, या छोटे छोटे सामान भी आप देखिए कि हम आराम का समझकर हमारा मन जो है तृप्ति नहीं होती, तो जब भी हम बाजार जाते हैं कोई ऑफर दिखते हैं तो बाजार का जादू इस तरह से हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, इस तरह से हम सोचने लगते हैं कि अरे हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं है जब हम सोचने लगते हैं तो हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाता है, और हमारी जेबें जब भरी होती हैं बच्चों, जब आपकी जेबें भरी होती हैं तो जेबें भरी मतलब एक समय था बच्चों की जब लोगों की सैलरियां बहुत कम होती थी, लोगों के पास वेतन कम होता था और वो तृप्ति का जीवन जीते थे, उन्हें पता था, ज़रूरत का सामान खरीदते थे, घर भी जो है घरों में ज़रूरत का सामान खरीदते थे, और ये जो बाहरी दिखावा है, एक जो एक आडंबर है वो भी कम हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि दिखावा भी बहुत हो गया है, परचेजिंग पावर, पैसे की गर्मी जब होती है तो पैसे की गर्मी और मन का खालीपन, ये 2 चीज़ें जब मिल जाती है ना बच्चों, तो क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों से हम खुद को बाजार के हाथों जो है लुटा हुआ पाते हैं। तो सर्वप्रथम ये कहते हैं कि इंसान को बाजार जाना चाहिए, बाजार की सुंदरता देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम अगर अपनी आँखों को अगर हम बंद करके रख लें बच्चों कि हम कुछ देख ही ना पाएँ तो हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बंद आँखों से भी हम बहुत सुंदर सपने देखते हैं कि नहीं, बहुत सारे कलरफुल सपने आप देखते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे आप बंद आंखों से भी बहुत सुंदर सपने देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मन को बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं आप में अंदर आशा तो होनी चाहिए, लेकिन आशा की भी एक लिमिट होती है, आपकी तृप्ति की भी एक सीमा होती है। आप जब बाजार जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता क्या है। जैसे मैंने कहा, आप अपने मित्र के साथ गए, उसका कोई मतलब उसे खरीदने है, कुछ खरीदना है, आप केवल उसके साथ गए हैं, ठीक है, एक आध चीज़ आपने भी खरीद ली तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप जब गए, ऑफर देखे, वहाँ पर बाजार की सुंदरता इतनी आपको जो है आकर्षित करने लगती है, आपके पैसे की गर्मी आपके पास है, मित्र से भी ज़्यादा मैं कमाता हूँ, ठीक है, मित्र को दिखाने के लिए साथ में उसके साथ आप जाकर, उसने खरीदे 2 कपड़े, आपने खरीद लिए 50 कपड़े,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाना चाहा है कि जो एक तो परचेजिंग पावर पर कंट्रोल होना चाहिए, मनी पावर जो है, पैसे की गर्मी, उसको समझना चाहिए कि पैसा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे को आपको जोड़ कर रखना चाहिए। ठीक है, पैसे को जैसे मनमाने ढंग से बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप मतलब दिमाग से सोचते नहीं हैं। हर चीज़ को जब आपको अच्छी लगती है आप उसको घर ले आते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे आराम का सामान है, ये मुझे और भी जो है आराम दिलाएगी और ये करेगी और वो करेगी। घर में आराम की वस्तु समझकर एक 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 करके जब आप ज़्यादा जुटा लेते हैं तो क्या होता है, वही सामान कल के दिन आपको क्या लगने लगता है, अरे घर में तो कबाड़ खाना बन गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस चीज़ के लिए ये सोचा था कि ये मेरे बहुत काम आएगी, लेकिन ऐसी चीज़ तो मेरे पास पहले से थी। तो इसलिए इंसान को सोच कर समझ कर अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। इसलिए उन्होंने भगत जी का एग्जाम्पल दिया कि भगत जी के पास कई लोगों ने आकर कहा कि भगत जी, हम आपका जो चूरन है, आप तो बस 6 आने आपके आते हैं और आप जो है हाथ जोड़ लेते हो भगवान के और तृप्त जीवन जीते हो। आपका जो चूरन है वो तो हाथों हाथ बिकता है। वो फॉर्मूला आप हमें बता दीजिए, वो पद्धति हमें बता दीजिए, हम आपको जो है आपका चूरन बेचकर, आपका बिजनेस बढ़ाकर आपको पैसे देंगे, आपको ये देंगे और आप भी बंगला होगा, आपके पास भी गाड़ी होगी। लेकिन उन्होंने कभी जो है किसी की बात नहीं सुनी, और क्योंकि वो इतने तृप्त इंसान थे, उन्हें पता था कि जीवन में उनकी आवश्यकता कहाँ तक है, और वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उनको पता था कि मुझे कहाँ क्या खर्च करना है। जैसे कि, और वो आंखें बंद करके नहीं चलते थे बच्चों, वो भी खुली आंखों से पूरा बाजार घूमते थे, आकर्षण की चीज़ों को देखते थे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में, उनके अंदर एक तृप्ति का भाव था, इसलिए वो बाजार का जादू जो दूसरों के दिल पर चल जाता है, दूसरों के मन पर काम कर जाता है, वो जादू उनके सर चढ़कर नहीं बोलता था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने की है बच्चों की, इंसान को समझना चाहिए बाजार को हमने बनाया, क्यों बनाया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने तैयार किया। तो बाजार को हमें जहाँ रखना है वहीं रखना है। हमें अपना मन खाली करके बाजार के जादू को सर चढ़कर बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। बाजार का जादू जब, या फिर पैसा जब संबंधों में आ जाता है, तो संबंध कैसे हो जाते हैं, भाई भाई के संबंध या पड़ोसी और पड़ोसी पड़ोसी के संबंध नहीं। जहाँ पैसा बोलने लगता है वहाँ पर ये संबंध जो हैं उसमें जो बेचने वाले और जो ग्राहक हैं वैसा संबंध हो जाता है। और वैसा संबंध जब हो जाता, मतलब पैसा जिस भी रिलेशन में, जिस भी संबंध में, जिस भी चीज़ में पैसा आ जाता है, वहाँ पर बच्चों एक तरह से एक जो संबंध जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें पैसे की जो परचेजिंग पावर है, ठीक है पैसा सब कुछ है, बात सही है कि पैसे के बिना दुनिया में हम जी नहीं सकते, लेकिन पैसे को हमने बनाया, ठीक है, लेकिन पैसे को हमने किस लिए बनाया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया। बाजार में खर्च करने के लिए पैसे को बनाया, ठीक, बाजार हमने खड़ा किया कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन बाजार ने हमको नहीं बनाया। तो हमें ये समझना है कि बाजार का जादू हमारे सर चढ़कर ना बोले, इसलिए और मनमाने ढंग से हम खर्च ना करें, फिजूल खर्च ना करें, केवल उन चीज़ों को लें। तो बाजार की सार्थकता कब होगी, जब हमें ये पता होगा कि हमारे मन में तृप्ति होगी और हम ये जानेंगे बच्चों की हमारी आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हर किसी को देखिए कितना बड़ा संदेश, कितने अच्छे ढंग से, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से उन्होंने इस पूरे जो है एक मनोविज्ञान, आदमी का, एक मनुष्य का जो मनोविज्ञान होता है उसको पूरा का पूरा खोल कर जो है हमारे सामने रख दिया कि बाजार तो कहता ही है आओ मुझे लूटो, आओ मुझे लूटो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम लूटने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, हम उसके हाथों क्यों बिक रहे हैं। जिन चीज़ों को हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया है उसको कहाँ तक रखना चाहिए और उसकी क्या सार्थकता है, उसको समझकर, अपनी आवश्यकताओं को समझकर, अपने हृदय को तृप्त रखकर, आंखें खोलकर, दिमाग को खोलकर अगर हम चलेंगे अपने संबंधों में पैसे 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 और ये जो एक प्रेस्टीज इश्यू जो हमने बना लिया, अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो पैसा
हम बचा भी पाएंगे, बाज़ार को भी एक सार्थकता दे पाएंगे, अपने जीवन को भी हम तृप्त बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों, जो मैंने समझाने का प्रयास किया हो, बाज़ार दर्शन जो पाठ है आपका, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर जो है जानने का प्रयास करेंगे, दूसरी चीज़ों को भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं जो है अब समाप्त कर देते हैं। तो चलिए, नमस्कार।